अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे स्कूल बेस असेसमेंट क्लास 5 का। ये साइंस क्लास का पेपर है, ठीक है, सेकंड टर्म का। तो स्टूडेंट ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और उर्दू मीडियम, दोनों के जो पेपर्स हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये उर्दू मीडियम का पेपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके साथ आपका इंग्लिश मीडियम का पेपर भी है इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। MCQs की जो आंसर की है वो सेम होती है दोनों क्लासेस के लिए, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे उर्दू मीडियम का पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो पहला है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ठीक है, बी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारे पास सी, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का था। इसी साथ हमारा यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है सी। उर्दू मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश मीडियम में भी बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो हमारे पास जो भी यहाँ पे होगा उर्दू मीडियम में भी सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आपके पास जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो उर्दू मीडियम वालों के लिए भी सेम होगा। तो पेपर्स की तरतीब आपके पास सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास सी, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे है डी वाला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो था वो आपके पास बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास यहाँ पे बी वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास बी वाला। तो इस तरीके से आपके MCQs के जो पार्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है, नेक्स्ट वर्जन के MCQs हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले का आपके पास बी है, ठीक है, दूसरे का आपके पास ए है, इसी तरीके से तीसरे का आपके पास डी है, चौथे का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो आपके पास है यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपके पास इन चारों में से कोई एक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको एक दफ़ा MCQ उसको पढ़ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी का। उर्दू मीडियम का अगर हम पेपर करें तो पहले का करेक्ट ऑप्शन बी है, दूसरे का ए है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे का डी है, चौथे का आपके पास यहाँ पे बी है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पाँचवें का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है, ठीक है। छठे का यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है, ठीक है। सातवें का करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है डी है। आठवें का यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नौवें का आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है सी। इसी तरीके से 10वें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास इन चारों में से कोई एक करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। डायग्राम को देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी वाला। तो इस तरीके से सेकंड वर्जन के भी हमने MCQs कर लिए। अब हमारे पास आ जाता है ये सब्जेक्टिव पार्ट जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टूडेंट ये फर्स्ट वर्जन के स्टूडेंट की आंसर की है, ठीक है। फर्स्ट वर्जन जो आपके पास था ये उसके आंसर की है। उसके बाद ये यहाँ पे इनके सब्जेक्टिव पार्ट के आंसर क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशंस आपने बताने हैं, ठीक है, कितने होते हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो उसके बाद ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर बायोडिग्रेडेबल का यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल की बतानी है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद प्लांट्स के आपने मेन पार्ट्स लिखनी है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद आपने नॉइस की यहाँ पे तारीफ़ करनी है, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद आपने नॉइस पर, ठीक है, नॉइस के इफेक्ट बताने हैं हमारी हेल्थ पे कौन कौन से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। स्टूडेंट अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये फर्स्ट वर्जन है हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड वर्जन की आंसर की है, ठीक है, जो आपको पहले स्टार्टिंग पे इसके जवाब बता दिए गए। उसके बाद ये यहाँ पे उसका सब्जेक्टिव पोर्शन है सेकंड वर्जन का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट के जवाब है यहाँ पे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जवाब है।
उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल के मटेरियल, उसका जवाब यहाँ से लेके है। फिर 12वीं का आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिज़िकल चेंज आपने बताने हैं मैटर के एग्जांपल्स ये हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास ये एक रीज़न वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेरिमेंट का है, तो आपने इसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपने बताने हैं। उसके बाद आपके पास क्या है कि प्रोसेस ऑफ बर्निंग, आपने उस पर थोड़ा सा लिखना है कि वो होता क्या, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद नॉइज़ से क्या मुराद है, आपने वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका सेकंड वर्जन के सब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे अगेन से आपने नॉइज़ के हमारी हेल्थ पे जो अफेक्ट्स है वो आपने बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो आपने पहले फर्स्ट वर्जन को करने हैं, उसके बाद सेकंड वर्जन। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।